हेलो जी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीकानेर का किला, जिसे हम जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इस फैक्ट को यही याद कर लेना, जूनागढ़ और बीकानेर का किला सेम है। ये जो बीकानेर का किला है, यहाँ पर एक पहले बीका की टेकरी हुआ करती थी। किसी ने राय दे दी भी इसी टेकरी की नींव पर ही एक सेम एक बड़ा किला आप जो है 1589 से लेकर 94 के मध्य जो है यहाँ पे नींव रखी जाती है। 94 में इसका उद्घाटन कर देते हैं। तो किसी ने राय दे दी भी काम करो यहाँ पर और अच्छे से एक दुर्ग बना दो, ठीक है। और ये बीका की टेकरी तो बीका ने बनवाई थी। अब देखो एक स्टोरी बता दी, अब एक स्टोरी को रिलेट करते हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक थी भी, एक रियलिटी में तो है बीका की टेकरी है जो कि बीका के द्वारा बनवाई गई थी। उसी टेकरी पर, उसी नींव पर जो है किसने राय दे दी, राय से। क्यों? क्योंकि जूनागढ़ जो दुर्ग के निर्माता है वो राय सिंह है 1589 से 94। ये ट्रिक उसमें मैंने बताई हुई है कालक्रम वाले में, आप उसमें देख सकते हो। मैंने काम करने के लिए कहा कि काम करो, और ये किस बुक के अंदर है, ये दयाल दासरी ख्यात के अंदर है, ठीक है। ये आप ध्यान में रख सकते हो अगर आपने किसी ने डीप पढ़ना है, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का किला सेम है। और ये यहाँ पर पहले बीका की टेकरी थी जो बीका ने बनवाई, और ये इसके रियल निर्माता कौन है, आपके राय सिंह है। और जूनागढ़ भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहले से कोई चीज़ थी, उसी की नींव पर एक नई चीज़ बनी, ठीक है, तो उसे जूनागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। अन्य नामों के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो जमीन का जेवर। इनके जो हैं मित्रता थी, इनकी मित्रता किनके साथ थी, इनकी मित्रता आपके मुगलों के साथ। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बीकानेर राजाओं और मुगलों के साथ एक राजनीतिक मित्रता थी, जिसके कारण कोई युद्ध वगैरह तो होना नहीं था, आक्रमण होना नहीं था, तो इन्होंने ज़मीन पर ये किला बनाया था, इसलिए इसे कहा जाता है ज़मीन का जेवर। यहाँ समतल भूमि पर ये है, ठीक है। इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। लालगढ़ या लाल पत्थरों से निर्मित है। ये किससे निर्मित है? ये लाल पत्थरों से निर्मित है। अब देखो इसको मैं इस तरीके से याद करती हूँ, ऑलमोस्ट आप लगभग आप दुर्ग देखो कि लाल पत्थरों से बने होते हैं, ठीक है। और जैसे पीले पत्थर से तो आप जैसलमेर वाला देखते हो, लेकिन ये बीकानेर वाला कैसे याद करना है? बीकानेर एक संभाग है और हमारे जिले के अंदर, श्री गंगानगर जिले के अंदर एक जगह है जिसका नाम है लालगढ़। मैं तो उससे याद करती होती हूँ। अगर लालगढ़ हमारे गंगानगर के अंदर जगह का नाम है, तो हमारे जो संभाग का जो मेन जो जिला है जिसे कहते हैं बीकानेर, तो वो बीकानेर का जो किला है उसे भी हम लालगढ़ दुर्ग कहते हैं। सिर्फ एक याद करने के लिए है, बाकी कोई नहीं। लालगढ़ का रीज़न तो यही है कि लाल पत्थरों से निर्मित है इसलिए। बाकी बीकानेर को का जो प्राचीन नाम है वो राती घाटी, इसे इसलिए बीकानेर के किले को, जूनागढ़ किले को राती घाटी का किला भी कहते हैं। और चिंतामणि दुर्ग कि भाई इतना ये सुदृढ़ बना हुआ है कि कोई इसको पार नहीं कर सकता, इसलिए चिंता की करने की कोई बात नहीं है, चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। और चिंतामणि दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर भी है जी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आज़ादी से ही पूरी यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। अगर जैसलमेर दुर्ग की बात करते तो वहाँ पे त्रिभुजाकार वाली आकृति थी, यहाँ पे चतुर्भुजाकार है, ठीक है। अगर हम उधर जैसलमेर पढ़ाए तो बीकानेर पढ़ते पढ़ते हमें याद करना है, एक और भुजा बन जाती है, 4 भुजाओं वाला है। याद करो कितनी बुर्जें थी, 52 बुर्जें और 99, और यहाँ पर 37 बुर्जें जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित। ये क्वेश्चन सिंपल आपके आरपीएससी की जो पुस्तकें आती है 9th 10th वाली, उसके अंदर ये लिखी हुई लाइन थी, ये इन्होंने उठाकर दे दी। तो पुस्तकें वो पढ़ा करो, चाहे आप नोट्स मेरे पढ़ रहे हो, लेकिन तो भी उन पुस्तकों को पढ़ो, क्योंकि जब आप पढ़ोगे लाइन टू लाइन पढ़ोगे आपके दिमाग के अंदर जाएगा, अच्छा वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी। क्योंकि हालांकि ये शॉर्ट के अंदर लिखा है, लेकिन मेरे को पता है मैंने कहाँ से फैक्ट उठाए हैं, मैंने बहुत बार पढ़ा, तो मेरे को ये चीज़ें याद है। लेकिन आप जब उस पुस्तक से पढ़ोगे आपका दिमाग ज़्यादा वर्क करेगा और आपको लंबे टाइम तक और चीज़ें याद होंगी और रिलेट कर पाओगे, ठीक है। देखो ये हिंदू शैली से तो बना ही हुआ है, लेकिन ये मुगल शैली से भी ये क्या है, प्रभावित है। एक आप नेक्स्ट आगे किला पढ़ोगे जो पूरनतः मुगल शैली पर ही बना हुआ है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, अकबर का किला। ओके, इसकी श्रेणी है धानवंत दुर्ग और पारिक दुर्ग, ठीक है। धानवंत तो आपको पहले मैंने याद करवाया हुआ है। पारिक के अंदर 2 किले बताए थे, एक भरतपुर और एक बीकानेर वाला, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 असफल आक्रमण किए गए थे, एक तो भक्त सिंह राठौड़ के द्वारा और एक अभय सिंह जो जोधपुर के राजा हैं उनके द्वारा किया गया था। हिस्टोरिकल फैक्टर ध्यान रख सकते हो, ये प्रवेश द्वार है पश्चिम और पूर्व, ये संस्कृत वाली पुस्तक के अंदर था, ये भी चीज़ वहाँ थी, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ लिखी है, बाकी क्वेश्चन नहीं है हुआ इससे। अब देखो एक सूरज पोल है, यहाँ पे 5 पोल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सूरज पोल। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक राय सिंह बताया था, तो यहाँ पे एक राय सिंह प्रशस्ति है। उसके बाद देखो आपको याद रखना है, यहाँ पे जयमल और फत्ता सिंह सिसोदिया की जो है गजारूढ़ मूर्तियाँ हैं। मेवाड़ के अंदर ये बहुत वीर योद्धा थे, तो उनकी ये मूर्तियाँ आपके अकबर के कहने पर राय सिंह ने लगवाई थी औरंगजेब के कार्यकाल तक, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 बुर्जें आपको देखो, हालांकि कितनी बुर्जें बताई मैंने, 37, 2 बुर्जें मेन आपको याद करनी है। आप जूनागढ़ को देखो, ये क्या लिखा है मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे, जूनागढ़, जून लिखा है, तो उसको जून महीने से याद कर सकते हो। जून के महीने में गर्मी बहुत होती है, तो हम ठंडाई पीते हैं, है ना। वो चीनी, उसके अंदर चीनी तो घोली जाती है, और ठंडाई भी कैसे पीते हैं, हम सुनहरी वाली ठंडाई पीते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, ठीक है, आप ध्यान में रख सकते हो। अब देखो ये जो महल है ना, ये यहाँ तक विक्रम विलास तक, ठीक है। ये सारे आपके आरपीएससी वाली पुस्तक के अंदर है, बाकी सारी मैंने वो संस्कृत वाले ये जो है उससे लिखी। बाकी इसमें गंगा निवास आ रहा है। अब देखो सिंपल अगर मैं बताऊँ, अगर मैं स्टोरी भी इसकी बता सकती हूँ, स्टोरी भी मैंने बताई है, लेकिन आप सिंपल याद करो, बीकानेर का किला पढ़ रहे हो और बीकानेर का एक राजा महाराजा गंगा सिंह, अभी फैक्ट पढ़कर आए हो, यहाँ पर पहली लिफ्ट आपके आज़ादी से पूर्व यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी, तो गंगा सिंह तो याद रहेगा, तो गंगा निवास कहाँ होगा, वो आपके बीकानेर के किले के अंदर। और गंगा सिंह का जो पिता था उसका नाम था लाल सिंह,
तो लाल निवास याद रहेगा। एक आप बीकानेर के राजा सरदार सिंह जानते हो, 1857 की क्रांति के बारे में, उसके इफेक्ट, घोड़े लेकर और वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये तीनों तो आपको याद हो जाते हैं। बाकी रंग महल, महल वाला जो टॉपिक है उसके अंदर मैं रंग महल अच्छे से याद करवाती होती हूँ, ठीक है। तो रंग महल वहाँ से। बाकी एक सरदार होता है, सरदार जैसे एक सिख समुदाय के अंदर जो सरदार होते हैं उनके पास एक शस्त्र होता है, जिन्होंने अमृत छका होता है, उनके पास एक शस्त्र होता है, एक शस्त्र अपने पास रखते हैं। तो उस शस्त्र को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, शस्त्र 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 मतलब हमने लिखना भूल गए, तो उस तरीके से याद रखने का तरीका। बाकी करण को इस तरीके से मैं तो याद करती हूँ कि बीकानेर जो है, बीकानेर हमारे जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर के अंदर एक श्री करणपुर नामक एक तहसील है। तो वो करण, करण से करण महल आपका यहीं पर ही होगा। और रतन निवास उस करण के पास, यहाँ हमारे श्री करणपुर के अंदर बहुत सारे रतन हैं, ठीक है, अमूलक रतन। अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे आप अगर मेहरानगढ़ दुर्ग आगे बताऊंगी ना, वहाँ पे श्रृंगार चौकी होती है, वहाँ पर शासकों का राज तिलक होता है। अब ये है बीकानेर का किला, राठौड़ों का किला ये भी। अब यहाँ पर भी राज तिलक तो करना है, तो वो करते हैं अनूप महल में। कहाँ करते हैं? अनूप महल में करते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन बन सकता है। आपके बीकानेर के राठौड़ों का या राजाओं का राज तिलक कहाँ, कौन से महल में होता था? अनूप महल, ठीक है, अनुपम महल, ठीक है। विक्रम विलास, फूलचंद्र दलेल, मोती सूरत राय सिंह चौबारा, ये ध्यान में रख सकते हो। बाकी मुगल स्थापत्य कला तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब लाइनों के अंदर, कथनों के अंदर देता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। चिंतामणि भी अच्छा है, जमीन का जेवर भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो अच्छे क्वेश्चन नहीं है, आए हुए क्वेश्चन है। बाकी जो आ सकते हैं मैंने बता दिए हैं कि हाँ जी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आ सकता है। चतुर्भुजाकार भी एक अच्छा क्वेश्चन, अगर वो त्रिभुजाकार आकृति पूछ सकता है तो ये चतुर्भुजाकार आकृति पूछ नहीं सकता, लेकिन वो बता तो सकता है, कथनों के अंदर तो बता सकता है। तब आपको कहेगा, मैंने तो इफेक्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन अब मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपको याद होगा। थैंक यू जी।